हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके केबीएस एग्ज़ाम में जो आपका मैथ का क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं जो आपकी प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है, जितनी भी आपकी शिफ्ट अभी पीछे हो चुकी हैं, जितने भी पेपर हो चुके हैं, उन सभी से रिलेटेड मैंने जो है क्या एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं सारे क्वेश्चनों को टच करने वाला हूं। जो साथी रह गए हैं केबीएस एग्जाम को देने के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं समझाता हुआ चलूँगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है मैं बिल्कुल निचोड़ लेके आया हूँ। सभी जो है एग्जामों से कलेक्ट करे गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे साथियों। ठीक है, चलिए, तो देखिए किससे मतलब जो हम क्या क्या टॉपिक पर जो है देखिए क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रोमन संख्या से ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता चल रहा है। रोमन संख्या में एक बार में बस देखिए मात्र 10 सेकंड में आपको रोमन संख्या याद करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रणाली, मतलब कोई भी नंबर होगा उसकी भारतीय प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में उसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, जैसे मिलियन और आपका करोड़, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर अरेंजमेंट है कि गुणा करके कौन सी संख्या बीच में आ रही है, जोड़ करके कौन सी संख्या आ रही है, मैं सारी चीज़ें वहाँ कराऊंगा। उसके बाद में साधारण जोड़ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे किसी भी दुकानदार ने इतना सामान उसको बेचा, इतना उसको बेचा और टोटल उसके बाद क्वांटिटी इतनी थी, तो उसके बाद कितना बच गया। ठीक है, तो जोड़ घटा उससे संबंधित आ रहा है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या में कितना जोड़ें, बड़ी संख्या में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक, घन घनाव आयतन, ठीक है, घन में कितनी कोर हैं, भुजाएं हैं, आयतन निकालने के लिए आ रहा है। ठीक है, सरलीकरण, किसी भी क्वेश्चन को सरल करना है उसे, ठीक है, चाहे बोर्ड मास के नियम से करें चाहे कैसे भी करें। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है और आपका कैलेंडर से संबंधित आ रहा है, और जो भी टॉपिक है मैं उसमें देखिए जैसे जैसे मैं कराता चला जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए बात को ख़त्म करेंगे और स्टार्ट करते हैं। और जितने साथी देखिए चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप केबीएस या किसी भी शिक्षक भर्ती संबंधित जो है तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है और अपने एक साथी तक जरूर शेयर कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके बिल्कुल क्वेश्चन देखिए मैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर कराऊंगा जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रोमन नंबर के बारे में। ठीक, तो रोमन नंबर में आपको देखिए 10 तक तो आपको पता है कि 10 तक केवल आपको देखिए 10 तक रोमन नंबर याद करने हैं। 10 में भी बहुत कम, कैसे, जैसे हमें पता है कि आई का मतलब एक होता है। ठीक है, आई का मतलब एक होता है, और बी की बात करें तो बी का मतलब 5 होता है। ठीक है, जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको देखिए नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक्स की बात करें तो एक्स का मतलब 10 होता है। ठीक है, एक्स का मतलब कितना होता है साथियों, 10 होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें एल की बात करें तो एल 50 होता है, एल 50 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको कह रहे होंगे, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके के बनने हैं वो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। ठीक, एल 50 हो गया। आपका सी की बात करें तो सी आपका 100 हो गया। देखिए सी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कल की शिफ्ट जो होती उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद डी की बात करें तो डी 500 होता है। डी कितना होता है साथियों, 500 होता है। ठीक है, डी कितना होता है, 500 होता है। और एम की बात करें तो एम कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, एम कितना होता है, 1000 होता है। ये 4-5 चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं देखिए 2 चीज़ें आपको और बता दूं, इसमें अगर किसी भी नंबर पर अगर बार होगा तो उससे क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डी छोटा छोटा मान लीजिए, जैसे अगर एल के ऊपर बार लगाएं या एक्स के ऊपर बार लगा दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जितनी भी अगर इसका जो भी नंबर आ रहा है उससे क्या करना है, 1000 से गुणा कर देनी। जैसे एल का कितना होता है साथियों, 50 होता है। एल का कितना होता है, 50 होता है। तो 50 की क्या कर दिया हमने, 1000 से गुणा कर दी। क्या कर दी, 1000 से आपकी क्या कर दी, गुणा कर दी। ठीक है, और तो कितना आ गया आपका, देखिए कितना हो गया, 50,000। क्या हो गया, 50,000। किस चीज़ का, 50,000 किसका हो गया, एल का बार जो है। ठीक है, मैं देखिए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, शायद संभावना है कि एग्जाम में पूछ ले बार को लेकर। ठीक है,
तो बिल्कुल देखिए सारी चीज़ें तैयार करते हुए चलना। एक्स की बात करें तो 10 होता है एक्स का, और इसके गुणा में 1000 और लगा देंगे तो कितना हो गया आपका 10,000, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, बस इतना समझना है, किसी भी नंबर पर अगर बार लग गया तो उसे हमें 1000 से गुणा करनी है। ठीक है, एक बार और बता दूं, आई का मतलब 1 होता है, बी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ साथियों। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर सी सी एल एक्स प्लस सी एक्स एल वी आई, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जोड़ वाले आ रहे हैं, घटा वाले भी मैं कराऊंगा। अब मैंने अभी आपको साथियों बताया था सी का मतलब कितना होता है 100 होता है, सी का मतलब कितना होता है 100 होता है। तो सी का मतलब 100 हो गया तो 100 यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सी का और मतलब क्या हो गया 100 हो गया, एल का मतलब कितना हो गया 50 हो गया, एक्स का मतलब कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें एक चीज़ बस समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया। अगर कोई भी नंबर अगर बड़े नंबर के बाद में अगर छोटा नंबर आ रहा है, अगर बड़े नंबर के बाद में अगर छोटा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, संख्या को जोड़ना है। ठीक है, क्या है, संख्या को जोड़ना है। अब इसमें देखिए कि 100 और प्लस 2 मतलब 100 और 100 कितना हो गया 200, एल कितना हो गया 50 और एक्स कितना हो गया 10, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 260 हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो एल के बाद में एक्स आ रहा है, ठीक है, एल के बाद में एक्स आ रहा है, ठीक है, अगर एल से पहले एक्स आ जाए तो क्या करना है, हमें उसमें से घटा देना है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें तो सी का मतलब यहाँ तो 100 हो गया, लेकिन अगर अगले नंबर की इसकी बात करेंगे तो इसका क्या करेंगे साथियों, 50 में से 10 को घटा देंगे, क्योंकि एक्स जो है पहले दे रखा है, तो क्या कर देंगे हम इसको 40 कर देंगे। क्या कर देंगे 40। अब ये नंबर देखिए बी आई जो है इसको हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 प्लस 1, क्योंकि 5 के बाद में छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद में 1 आ रहा है तो क्या कर दिया 6 कर दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब उसके बाद भी जो रोमन नंबर है इसके बाद में छोटा नंबर आ रहा है तो इन सभी को जोड़ देंगे, कितना हो गया 146 हो गया, कितना हो गया 146 हो गया। ठीक है, तो 260 प्लस 146 इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका 6 0 2 3 4, ठीक है 406। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। रोमन नंबर से एक नंबर पक्का हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर आप देखिए अभी तक तो सी से आया था, और अगर डी से आ जाए कि डी सी एक्स एल प्लस डी सी एल वी आई, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ के आ गई होगी। ठीक है, अब डी का मतलब तो साथियों 500 होता है। अब 500 के बाद में देखेंगे कि छोटा नंबर आ रहा है, सर कहेंगे सर छोटा नंबर आ रहा है तो सी इसको जोड़ देंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे अगर हम उसके बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर ये मिटल गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि डी सी और एक्स एल प्लस डी सी वी आई, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब तो 500 हो गया। अब उसके बाद में क्या आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है तो इसको मैं जोड़ दूंगा 100। लेकिन अब अगले नंबर पर आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि एल से पहले एक्स आ रहा है तो इसका मतलब 10 से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम साथियों 40 कर देंगे, क्योंकि एल 50 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है, तो 10 पहले आ रहा है मतलब 50 से पहले आ रहा है तो इसका मतलब घटा देंगे तो कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया 640 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें डी का मतलब कितना हो गया 500 हो गया, या प्लस लिख देंगे। ठीक है, सी का मतलब 100 हो गया। अब सी के बाद 100 के बाद में आ रहा है 6, तो इसको जोड़ देंगे 6 हो गया। तो क्या हो गया ये आपका 606 हो गया। कितना हो गया 606 हो गया, कितना हो गया 606 हो गया। जोड़ दीजिए 6 हो गया, 4 हो गया, 6 6 12 हो गया, 1246 हो गया। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा नंबर है, बड़े के बाद में अगर छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, बड़े के बाद में अगर छोटा नंबर आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और अगर बड़े से पहले छोटा नंबर आ रहा है, इतनी बात समझ लेंगे, बड़े से मतलब बड़े से पहले छोटा नंबर आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, जैसे अगर डी से पहले एक्स आ जाता तो इसमें हम क्या करते कि 500 में से 10 को घटा देते, 500 में से 10 को घटा देते तो कितना हो जाता 490 हो जाता। कितना हो जाता 490 हो जाता। ये बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, कितना हो जाता 490 होता। ठीक है, चलिए तो रोमन नंबर से शायद आपको देखिए डाउट सारा क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, जो गिने चुने नंबर हैं उनको आप याद कर लीजिए, और बड़े नंबर के बाद में अगर छोटा नंबर आए तो जोड़ना है, और बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आए तो घटा देना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक अगर हम देखें, दोबारा से देखिए, दूसरा टॉपिक है आपका भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से समझ लेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके कोई भी नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, वहाँ पर भी एग्जाम में कोई भी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल देखिए मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो है रटे हुए क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो उस तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। कोई भी एक नंबर है इस तरीके का, तो उसमें पूछ लेगा कि इसको भारतीय प्रणाली में क्या लिखेंगे। तो भारतीय प्रणाली का सीधा सीधा फंडा है, मैंने आपको बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसको भारतीय प्रणाली बोलते हैं, भारतीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें जैसे मिलियन, ट्रिलियन, ये आपने पढ़ रखा होगा, जैसे अभी हम बात करें कि मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, तो वो मिलियन अंतर्राष्ट्रीय में आता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय में होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। ठीक है, क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। ठीक है, ये बात समझ लेंगे, बस इसी में क्वेश्चन आ रहा है, एक नंबर आपका पक्का हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर पक्का हो जाता है। अब वो कहते हैं भारतीय प्रणाली में इस नंबर को बताइए कितना लिखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे पहले तो 3 के बाद में जो है कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2 की बात करेंगे। तो 1 करोड़ मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़, 1 करोड़। अब 1 करोड़ के बाद में यहाँ 2 नंबर के बाद में कोमा लग रहा है। पहले देखिए वहाँ क्या करना है, आपको कोमा लगा देना है। अंतर्राष्ट्रीय वाला भी बताऊँगा, कोमा लगा देना, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम में कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो 1 करोड़ तो हमने अलग लिख दिया, क्योंकि 1 के बाद में कोमा लग गया। अब उसके बाद में 23 आ रहा है, तो 23 को क्या लिखेंगे? 23 लाख, 23 लाख। ठीक है, 23 लाख, 23 लाख। बात देखिए समझनी है, ये नहीं है कि साफ है या गंदा है। ठीक है, 23 लाख हो गया। अब उसके बाद में 45 के बाद में कोमा लग रहा है, तो क्या हो गया? 45, 45। ठीक है, 45। समझ में तो आ रहा है ना आपके? ठीक है, बस समझते चलना है, ये लिखाई पर ना जाइए। 45। ठीक है, तो 45 के बाद में 3 संख्या है, तो हज़ार लिख देंगे, 45,000, 45,000। उसके बाद में सीधा सीधा आपको दिख रहा है 678, क्या लिखेंगे? 600। अब 6 कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 678, 78। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ लेना है, 78। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई होगी। भारतीय मूल प्रणाली में नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें, बस इतना ही आप समझ लें। करोड़ हद से 10 करोड़ तक पूछ लेगा। तो पहले तो आपको कोमा लगाना है, पहला कोमा लगेगा 3 नंबर के बाद में, फिर आगे जो है कोमा जो है 2 नंबर के बाद में लगे चले आएंगे। अब कहेंगे सर 1 के बाद क्यों लग रहा है? क्योंकि 1 से आगे कोई भी नंबर नहीं है। अगर यहाँ होता 2 और, तो यहाँ हम क्या कर देते? 2 के बाद में ही कोमा लगाते। अगर 1 और नंबर होता यहाँ पर, तो 1 के बाद, ठीक है, पहले 3 के बाद में, फिर 2 के बाद में कोमा लगाएंगे, इससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सर साथियों, इसको ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ चल रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, आपने ये समझ लिया कि भारतीय प्रणाली में कैसे करना है। अगर देखिए ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एनालिसिस करके एग्जाम को कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो मैं आप पर लेकर आया हूँ। ठीक है, अब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जब हम बात करेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी करोड़ और इस तरीके के नहीं आएंगे। उसमें क्या करना, मिलियन में पहुंच जाएगा। वो भी मिलियन का मैं आपको बता दूं कि अगर हम 10 लाख की बात करें, तो 10 लाख वाला जो है, 10 लाख वाला क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। 10 लाख बराबर क्या हो गया? 1 मिलियन हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है लगा लेंगे। ठीक है, जैसे ही 10 लाख की गाड़ी पहुंचेगी, वैसे ही आपको मिलियन में चेंज कर देना है। उससे पीछे जो है सब 1000, 100 इस तरीके से चलता है। अब कैसे करना है देखिए, मैं बता दूं आपको। ठीक है, भारतीय प्रणाली हमने देख ली, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो 3 के बाद में सेट के कोमा लगाते चले जाएंगे, 3 का। ठीक है, 3 का। ठीक है, बात समझ गए। उसमें क्या करना था, पहले 3 के बाद में 2 पे कोमा लगाना था। उसके बाद में अब ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 3 पर कोमा लगा देना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सीधे काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
और उसके बाद में 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में मैंने बता दिया 1 मिलियन होता है। 10 लाख के बाद में आगे आ गया, तो अब ये मिलियन में चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 12 मिलियन, क्या बोलेंगे 12 मिलियन, 12 मिलियन, ठीक है 12 मिलियन, 12 मिलियन। अब 12 मिलियन तो लिख दिया। अब इसके बाद जो बात आई कि अब 345 को क्या लिखेंगे सर, लाख में लिखेंगे, हज़ार में लिखेंगे? तो लाख वाला तो मैंने बता दिया कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो तीनों को क्या लिखेंगे 345,000, क्या है 345,000, 345,678, ठीक है। इसमें लास्ट वाला ऐसे ही रहता है, मैंने आपको बता दिया 678, ठीक है 78, ठीक है। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बिल्कुल आपको देखिए मिलियन में देखिए बहुत पूछा जा रहा है, तो मिलियन के ही लेकर मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक नंबर आप सोच लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 2 3 8 7 5 6 4, ठीक है, और 2, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर है, तो 3 3 के बाद में कॉमा लगाना है, मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, मिलियन की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। भारतीय प्रणाली में तो आपने पढ़ रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इस तरीके से। मिलियन में बस कन्फ्यूजन होती है, तो मिलियन में मैंने बता दिया था 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, बस यही बात आपको बस याद रखनी है एग्जाम में। तो 3 नंबर हैं, इनको कुछ नहीं करना, 3 के बाद में फिर कॉमा लग गया और फिर उसके बाद में आगे आ गया, ठीक है। जैसे ही 6 नंबर के बाद में कॉमा लगता है वो साथियों मिलियन में पहुंच जाता है, जैसे ही 6 नंबर के बाद में कॉमा लगता है वो मिलियन में पहुंच जाता है, ये बात समझेंगे। इसको सीधा सीधा 23 मिलियन बोल देंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो इसमें जैसे हमने पीछे गिना था इकाई, दहाई, सैकड़ा करके, ऐसे आप गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ गिन लिया, तो करोड़ गिन लिया, तो करोड़ नहीं गिनना है उसमें, करोड़ नहीं गिनना है, यही गलती आप करते हैं जल्दबाजी में। तो आपने क्या करना है, लाख के बाद में जैसे ही 10 लाख आएगा उसको हम मिलियन में क्या है गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ मिलियन पर पहुँच गई गाड़ी, क्या है मिलियन पर पहुँच गई, मिलियन पर पहुँच गई गाड़ी, ठीक है। जैसे ही मिलियन पर पहुँची, मतलब 1 मिलियन की बात कर रहा है, मतलब पहले मिलियन की, उसके बाद में 10 मिलियन आएगा, ठीक है, 10 मिलियन आ गया, ठीक है, ठीक है, तो 10 मिलियन आ गया। अब 10 मिलियन कितना होगा, 10 मतलब 2.5 मिलियन की बात कर रहा है, तो 23 मिलियन यहाँ पर लिख देंगे, 23 मिलियन, 23 मिलियन, 23 मिलियन, ठीक है, 23 मिलियन हो गया। अब ये जो तीनों के नंबर के बाद में जो कॉमा लग रहा है, 3 नंबर, इन तीनों को एक साथ काउंट करेंगे, इन तीनों को एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है। 875, क्या बोलेंगे 875, 23 मिलियन, 23 मिलियन, 23 मिलियन, 800, 800, 875, 75, ठीक है 75, ठीक है 75, 642। अब 642 जो बाद में पहले हज़ार भी लगाएंगे, क्योंकि 3 नंबरों का हज़ार होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। जैसे ही चौथे नंबर पर पहुँचेंगे हज़ार में आ जाते हैं, ये आपको पता है। 3 कॉमा के बाद में कोई भी नंबर आता है वो हज़ार में आता है, 3 कॉमा के बाद में जो भी नंबर आता है वो हज़ार में आता है, 6 कॉमा के बाद में आ रहा है वो मिलियन में आता है। अगर दूसरी बात करें तो वो करोड़ों में पहुँच जाता है, ठीक है। भारतीय प्रणाली की बात करें तो करोड़ों में, और अगर 6 कॉमा की बात करें तो मिलियन में, ठीक है। तो 875,000, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, हज़ार, फिर क्या है 642, 875,642, 642, ठीक है 42, ठीक है, ये बात आपने समझ ली। अब जुड़ने को आ जाता है साथियों, जुड़ने को आता है, जुड़ने को आता है, जोड़ने वाली बात कर देता हूँ। जैसे अगर कह दे कि क्वेश्चन आया था कल कि 40 मिलियन, क्वेश्चन आया था 40 में, यहाँ गणित और हिंदी दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप समझ लेंगे। 40 मिलियन या एम करके देखिए, मैं चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, 40 मिलियन, 40 मिलियन, 4,000 प्लस 4,000, 40, ठीक है 40, ये क्वेश्चन था कल एग्जाम में, कल 25 तारीख की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू, ठीक है। यहाँ पर 40, ये मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ कि 40 मिलियन, 40 मिलियन, 40,000, इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, 40,000 प्लस 40, ठीक, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, 40 मिलियन की बात कर रहा है तो 40 यहाँ लिख दिया, ठीक,
अब 6 जीरो मैंने बता दिया था, उसके बाद में बिल्कुल आपने बात समझ, बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे, 4 5 6, ठीक है, लग गए। 6 जीरो के बाद में मिलियन आता है, 40 बोल रहा है तो 40 लिख दिया, ठीक। 40,000 नॉर्मल लिख देंगे, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, जोड़ने में भी, ठीक है। तो 40 मिलियन, इकाई ढाई सैकड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ आपको 6 जीरो के बाद में मिलियन पहुँच जाती है गाड़ी। 40,000, तो 40,000 का मतलब हो गया 3 कोमा के बाद में, तो 3 कोमा के बाद 3 जीरो तो यहाँ लिख दिया, 3 जीरो के बाद में कोमा जो आ रहा है उसके बाद में लिख दिया 40,000, ठीक। 40 बोल रहा है तो बिल्कुल पीछे लिख देंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 4 0 0 4 0 0 4, ठीक है, 4 मतलब 4 0 0 4 0 0 4 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हूबहू आपका 25 तारीख को एग्जाम में पूछा गया था पहले शिफ्ट में। कुछ साथियों ने क्या करा था, इसमें क्या कर दिया था, गलती कर दी थी कि यहाँ पर जो है इसको क्या कर दिया था उन्होंने, यहाँ पर जो है 40 मिलियन की है, 4 मिलियन में जो है उन्होंने काउंट कर दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी थी बाय, मतलब थोड़ी सी ही मिस्टेक में 1 नंबर उन्होंने गवा दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए बिल्कुल आप जोड़ना तो आप जानते ही हैं, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ अगर 40 की यहाँ पर कोई भी अगर होता है यहाँ पर कि 48 मिलियन, 48,000, 48, इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मिलियन से आपका सारा समझ में आ गया कि 10 लाख की जहाँ बात करेगा और बराबर 1 मिलियन लिख देंगे, और 100 लाख की बात करेगा, 100 लाख यहाँ पर 3 के बाद में कॉमा चलना है, ठीक है। तो 100 लाख की बात करें तो 100 लाख बराबर हो गया 10 मिलियन, ठीक है। ये बात आपने समझ ली साथियों, बिल्कुल समझ ली, ठीक है, बिल्कुल समझ ली ना, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इधर से लगाए हैं हम कोई भी, जैसे 23 मतलब 6 जीरो लगा दिया, इसको क्या बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा, 23 मिलियन बोलूँगा, क्या बोलूँगा, 23 मिलियन बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, ना कि 3 मिलियन, मतलब जो भी है 23 लाख, ठीक है, ठीक है, 23 मिलियन बोलूँगा, क्योंकि इसमें क्या है आगे संख्या पहुँच गई। अगर अपने राष्ट्रीय प्रणाली में कहें, भारतीय प्रणाली में, तो इकाई ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ में बात पहुँच गई। तो 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। और मतलब 1 करोड़ यहाँ पर 100 लाख की 1 करोड़ भी हो जाए, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर क्या होता है साथियों, 10 मिलियन होता है, 1 करोड़ बराबर क्या होता है, 10 मिलियन होता है। ये बात आपने समझ ली। अगर वो कह दे, ठीक है, वो अगर वो कह दे कि जो है अगर हम कह दें, वो कह दे कि 5 करोड़ को क्या है मिलियन में क्या लिखेंगे, 5 करोड़ को क्या क्या लिखेंगे, तो सीधा सीधा आपको 50 मिलियन लिख देना, क्या लिख देना है, 50 मिलियन, क्योंकि जो है 1 करोड़ बराबर कितना बताया था मैंने अभी आपको, 10 मिलियन बोला था, ठीक है। तो 5 गुणा 10 मिलियन बराबर हो गया आपका 50 मिलियन। तो बिल्कुल आपकी बात साथियों समझ में आ गई होगी साथियों, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ साथियों बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। चलिए अगले की बात करें, नंबर अरेंजमेंट के, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि 20 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जा रहे हैं, तो 20 में से 19 नंबर तो आप बिल्कुल पक्के कर लें। 1 नंबर क्यों, 1 नंबर कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैसे 20 की उम्मीद करता हूँ मैं पूरे ये वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। बाई मिस्टेक आपको जैसे याद नहीं रहा क्वेश्चन, तो वो आपकी 19 की हो सकती हैं, लेकिन 20 नंबर पूरे हो सकते हैं। नंबर अरेंजमेंट की बात करूँ तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ऐसे करके कोई 3 कॉलम दे रखे होंगे यूँ करके, ये आपने देख भी रखा होगा, ठीक। इस तरीके से कोई भी चीज़ है, मतलब इन दोनों में जो है समान, चाहे वो मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा होगा, चाहे जोड़ रहा होगा तीनों को, तो उसी तरीके से इस वाले में भी हमें जो है वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैं बात कर दूँ यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ 16 लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ 3, यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 1, और यहाँ लिख दूँ मैं 18, यहाँ लिख दूँ 3, यहाँ लिख दूँ 5, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 3 18, ठीक है। इस तरीके से रूल ये चल रहा है कि मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, जो है 3 5 से संबंधित ही कोई लिख देता हूँ, 3 और 5, मैं तो इसको देखिए थोड़ा सा, अब देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपका हुबहू पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है 6 कॉलम आपके दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तीसरे वाले में वही रूल लगाना है जो कि इन दोनों में लग रहा है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा था 3
और आपका 5, यहाँ 16 लिखा था और यहाँ पर एक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ 5 और यहाँ 18 लिखा था, ठीक, और यहाँ 3 लिख दिया। रूल आपको पता चल गया बिल्कुल सेम, ठीक है। इस तरीके की एग्जाम में आ रहा है। और देखिए सेम इसी तरीके से 3 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका शायद। देखिए 3, 5, ठीक है। अब 3 5 15, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 18 20, 20 लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, ठीक है, 20 लिख दिया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर इस वाले कॉलम में क्या आएगा, रूल वही चल रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और इसको ऐड करना है, ठीक है। सेम इसी में भी यही बात हो रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और इसको ऐड करना है। तो ये रूल इसमें भी लगाना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसे ऐड करना है। तो 3 5 15, तो इसका हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 5 आएगा, ठीक है। उस वाले में 25 तारीख की बात करें, कल की बात करें, तो इसमें क्या कहा था, तीनों को जोड़ना था, इन तीनों को जोड़ना था, इन तीनों को जोड़ना था। तो देखिए चाहे तीनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, बीच वाला ये वाला ये वाला जो है, या तो ये तीनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, या इन दोनों की ये वाला ये इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड करके आ रहा होगा, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके या इसको ऐड करके आ रहा होगा। तो देखिए रूल के हिसाब से आप जो है चेंज कर लेंगे कि उसमें पूछ क्या रखा है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस तरीके का यहाँ पर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं है, मैं एज इट इज मतलब बनाकर तुरंत बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको अचानक से एकदम से जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप कुछ साथी क्या करते हैं कि जो है एकदम से नंबर अगर चेंज होता है तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो बिल्कुल देखिए रिपीटेड कोई भी चीज़ नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको समझना है बस, और किस तरीके से आपको आंसर करना है ये भी बात आपकी समझ रही है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे मान के चलिए, मैं लिख देता हूँ 20 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 4 4, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और 5 5 4, यहाँ पर 25 लिख देता हूँ और ये 5 आ गया, ठीक। अब एक और आ गया 30 की बात करेंगे, ठीक है। 6 30 और ये हो गया 6 4 और 6, ठीक है। यहाँ अरे यहाँ तो मुझे आंसर लिखना ही नहीं था, ठीक है। मतलब कुल मिला के समझना आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रखा है, ठीक है। अब कुछ साथी क्या करेंगे, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। देखिए तीनों में 4 4 कॉमन है, ये 4 4 कॉमन है, तो इनको भूल जाइए। इसमें डायरेक्ट क्या हो रहा है कि इन दोनों की गुणा करके इसको फिर से ऐड किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ साथी क्या करेंगे, इसको बीच वाले रूल से लगाएंगे कि जो है इस वाले में ये वाला फॉर्मूला। देखिए मैं बता दूं, सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि वो क्या समझ रहे होंगे कि इसकी पहले तो ये समझ लिया। अब उनके कन्फ्यूजन क्या होगी कि इन दोनों की गुणा करके तो जो है 16 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करके तो 16 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करके 25 आ रहा है। तो बीच इस वाले को ध्यान नहीं करा उन्होंने, इस वाले को ध्यान नहीं करा कि क्या रूल लग रहा था। अब उन्होंने क्या करा, इस वाले को देख लिया कि 5 गुणा 5 25 हो गया, 5 गुणा 5 25 हो गया। तो इसी तरीके उन्होंने क्या करा, 6 गुणा 6 कर दिए 36, 6 गुणा 6 कर दिए 36, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर। क्या करना है, वही रूल है जो हमने अभी इसमें पहले वाले क्वेश्चन में करा था। क्या करा था कि इन दो की गुणा करनी है और तीसरे को ऐड करना है। इन दोनों की गुणा करनी है, 4 चौका 16 हो गया और 16 और 4 20 हो गया, 4 चौका 16 और 4 20 हो गया। इसी तरीके से इस वाले में करना है कि 5 चौका 20 और 5 25, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करना है 6 चौका 24 और 24 के बाद में कितना बच गया आपका, 36 में से घटा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो 36 में से 24, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो गणित भी नहीं जान रहा है वो आसानी से कर ले। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ना कि 6 आएगा, ना कि 6 आंसर आएगा, बिल्कुल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, समझना है कि क्या रूल इसमें लगाना है, ठीक है। बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी साथियों। देखिए सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जो KBS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं सारी चीज़ यहाँ पर कराने वाला हूँ, वीडियो चाहे लंबी हो जाए, मैं बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद में एक क्वेश्चन भी आप गलत करके दिखा दीजिए, ठीक। नंबर अरेंजमेंट की एक और बात कर लूँ,
जैसे अगर कोई भी ऐसे नंबर है कि यह एक है, यहाँ दे रखा है 1 3 5 7, ठीक है, 9, और यहाँ क्या है, तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो है विषम वाला रूल चल रहा है कि 1 3 5 7 9, और यहाँ पर 11, यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक, अगर आप बदल के आ जाए, जैसे सब में अगर 5 कॉमन आ जाए यहाँ पर बीच में, 1 5 3, और फिर उसके बाद में 5, फिर आ गया तुम्हारा 5, फिर आ गया 5, फिर आ गया जो है 7, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 पर, ठीक है, 5 के बाद में 7 आ गया, फिर आ गया तुम्हारा 5, फिर आ गया 9, ठीक है, ठीक है, और फिर एक खाली दे रखा है, फिर एक खाली दे रखा है। अब इसमें क्या आप आंसर करेंगे, ठीक है, तो ये जो 5 जो बीच में आ रहे हैं ये सभी में कॉमन है, तो इनको बिल्कुल भूल जाइए। आपको नंबर वही विषम वाला ही चल रहा है इसमें, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9। अब 9 तो है, 9 के बाद में क्या और लिखना है साथियों, हमें 5 और लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सब में जो नंबर है वो 5 रिपीट आ रहा है, तो 5 लिख दिया, उसके बाद में क्या आएगा साथियों, 11 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 11, ठीक है, 5 और 11। ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई, एक थम करके जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी नंबर डाल देगा तो साथ ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें कोई रूल नहीं बनना, तो रूल आपको बिल्कुल दिमाग से सोचना है कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो नंबर अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन आपके आ गए। अगला टॉपिक क्या है आपका, देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं इसमें। अगला टॉपिक है साधारण जोड़ या घटा। इससे क्वेश्चन आ रहा है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है मैं बता दूं कि कोई भी जैसे दुकानदार की बात करूं, जैसे मैंने शुरू में अभी आपसे कहा था कि जैसे राम के पास कितने रुपए थे, 500 रुपये थे। कितने रुपए थे, 500 रुपये थे। राम के पास 500 रुपये थे, वह बाजार गया, उसने क्या करा कि 4 रुपये के मतलब जो है 4 कोई सामान खरीद, 4 रबड़ खरीदी, रबड़, ये क्वेश्चन आया था आपका। 4 रबड़ खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, पॉइंट वाला भी बता रहा हूँ बिल्कुल। देखिए मैं पहले नॉर्मल बता दूँ फिर पॉइंट वाला बताऊँगा कि कितने के हिसाब से किए उन्होंने, 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से जो है 4 रबड़ खरीदी। उसके बाद में उसने 10 पेंसिल खरीदी, 10 पेंसिल खरीदी, 10 पेंसिल खरीदी, ठीक है। यहाँ पर जो है रबड़ का चलिए 5 रुपये मूल्य कर लीजिए, और पेंसिल खरीदी उसने जो है 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और उसने कटर खरीदे, ठीक है, 5 कटर खरीदा, कटर 5 कटर खरीदा उसने 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से, या 10 रुपये हैं, ठीक है, लिख दीजिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में उसने कह दिया कि भाई 10 रुपये का उसने जो है 10 मैं बता देता हूँ, जैसे एक उसने क्या करा, बॉक्स खरीदा, बॉक्स 100 रुपये का, तो वह बाजार में इतने रुपए का सामान ले लिया उसने, ठीक है, मतलब 4 रबड़ ली 5 रुपये के हिसाब से, 10 पेंसिलें ली उसने 3 रुपये के हिसाब से, कटर 5 कटर लिए 5 रुपये के हिसाब से, एक बॉक्स लिए 100 रुपये के हिसाब से। अब राम के पास कितने पैसे वापस बचे, अब राम के पास कितने पैसे वापस बचे, तो इनको क्या करना था कि इन सब की तो पहले मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर देना था, जोड़ना था, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना था, और टोटल जो अमाउंट दे रखा है उसमें से माइनस करना था। बस इतना काम करना है, इतना ही काम करना है साथियों। आप कह रहे हैं इतना सिंपल, हाँ जी इतना ही सिंपल आ रहा है, ठीक, बस समझने का आपका जो है नज़रिया चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जोड़ता चला जाता हूँ, मैं यहाँ चलिए यहाँ पर जोड़ देता हूँ सामने, ठीक है, कि 5 रुपये के हिसाब से 4 रबड़ खरीद ली, इसका मतलब 20 रुपये की उसने रबड़ खरीद ली। उसके बाद में 10 पेंसिल खरीदी 3 रुपये के हिसाब से, तो 10 या 30 ये हो गया। 5 कटर खरीदे 5 रुपये के हिसाब से, 25 ये हो गया। 100 रुपये का एक बॉक्स खरीदा, 100 ये हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया साथियों, 30 और 20 50 और 100 150 और 170 175, 175 रुपये का उसने टोटल सामान खरीद लिया। देखिए दोबारा समझ लीजिए, 4 रबड़ खरीदनी 5 रुपये के हिसाब से, मतलब 5 चौका 20, 10 पेंसिल नहीं 3 रुपये के हिसाब से, 3 नहीं 30, 30 रुपये हो गए। 5 कटर खरीदे 5 रुपये के हिसाब से, 5 पंजे 25, 25 हो गए। एक बॉक्स 100 रुपये खरीदिए, 100 अलग रख दिए। जोड़ लीजिए इनको, 5 2 3 5 2 7, ठीक है, और 1 का 1, ठीक, 175। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर समझने में थोड़ा समय लग रहा है, एग्जाम में आप 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, आंखों में आंसर करने वाले हैं। 175 माइनस कर दीजिए, बस कितना, 175 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब कुछ साथी करते हैं यहाँ जोड़ने में घटाने में भी जो है गलती कर देते हैं।
अब यहाँ जब मैंने यहाँ 10 में से 5 घटा दिए तो यहाँ पर एक नंबर कम हो गया, 9 हो गया। 9 का मतलब 9 में से 7 घटा दिए तो 2 बच गया। यहाँ पर एक नंबर कम हो गया। ये इस वाले में से ये मेन संख्या होती है उसमें से कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। 10 में से 5 गया, 5 आ गया हमारा, 9 में से 7 गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ कितने रह गए, 4 रह गए, क्योंकि हमने इधर हासिल दे दिया। तो 4 में से जब एक चला गया कितना हो गया साथियों, 3 हो गया। तो 325 रुपये उसके पास वापस बच गए, 325 रुपये उसके पास वापस बच गए, ठीक है। जो पेपर कल लाया था उसमें क्या कहते हैं, पॉइंट वाला दे रखा था, ठीक है। उसने मतलब कोई भी सामान दे रखेगा, चाहे रबड़ दे रखेगा, चाहे उसने सब्जी के जैसे बाज़ार में गया और 300 रुपये वो जेब में डाल के ले गए, मतलब किसी तरीके को सुना जाता है कि एक मोहन 300 रुपये अपनी जेब में लेकर गया, मतलब अपने पास 300 रुपये लेकर गया और बाज़ार में उसने इतने रुपये का ये खरीदा, इतने रुपये का ये खरीदा, इतने रुपये का ये खरीदा, ठीक है। और गुम भी हो सकता है कि उसने 10 रुपये उसके गुम गए। तो उन सबको आपको जोड़ना है, टोटल जोड़कर जो अमाउंट दे रखा है, जो अमाउंट लेकर गया है उसमें से माइनस कर देना, बस इतनी बात समझनी है, ठीक है। तो 325 आपका इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ कि जो आपका पूछा गया था पॉइंट वाला भी समझ लीजिए। पॉइंट वाला में क्या करना है कि मान के चलिए 500 रुपये का ही अमाउंट लेकर चल रहा है, या 300 रुपये का अमाउंट मान लीजिए, 300 रुपये का अमाउंट मान लीजिए, 300 रुपये लेकर चला घर से, जो है 300 रुपये लेकर चला, 300 रुपये लेकर चला, जिसने कि उसने क्या करा, मतलब सब्जी लेने गया बाजार में, ठीक है। उसने क्या करा, ये सब्जी तो खैर पूरे नंबर की आती है, कोई भी एक जैसे रबड़ पेंसिल की ही बात कर लें कि चार जो है उसने रबड़ें खरीदी, रबड़ मतलब रबड़ की जो कुछ भी हो सकता है, 4 रबड़ खरीदी, कितने रुपए की उसने खरीदी, 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और उसने 5 पेंसिलें खरीदी, 5 पेंसिल खरीदी उसने, 3 पॉइंट कुछ भी नंबर हो सकता है, मान के चलिए 112, ठीक, कितना हो गया 3.12। उसके बाद में उसने 4 कटर खरीदे, बिल्कुल ऐसा करा दूंगा क्वेश्चन कि आपके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 कटर खरीदे, 4 रुपये 43 पैसे, ठीक है, 4 रुपये 43 पैसे के हिसाब से, ठीक है। और कोई भी मतलब चलिए इतनी रहने दीजिए, ठीक है, ये चीज़ खरीदी और 10 रुपये उसके गुम गए, देखिए गुम गए, ठीक। इस गुम गए को गुणा नहीं करनी है, ये गुम गए को बाद में करेंगे हम, या गुम गए को पहले ही जो है माइनस कर देंगे। अब करना क्या है कि मैंने जैसे बताया था मल्टीप्लाई करनी इन दोनों की, तो बिल्कुल देखिए 25 चौका 100 मतलब कितने हो गए साथियों, 10 रुपये हो गए, कितने हो गए 10 रुपये। तो यहाँ लिखते चले जाइए, इसका मतलब कितने हो गए 10 रुपये हो गए, कितने हो गए 10 रुपये हो गए, कितने हो गए 10 रुपये हो गए। अब 3.12 जो 3 रुपये 12 पैसे की बात कर रहे हैं, तो इनकी भी गुणा करनी है, 12 पंजे 60 मतलब 60 पैसे, और 3 पंजे 15, 15 रुपये 60 पैसे का उसने क्या करा पेंसिल खरीदी। 10 रुपये तो हमारे ये हो गए, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो टोटल में बाद में माइनस कर लूँगा। 10 रुपये तो हमारे ये खरीद लिए, ठीक है। कहीं इसको 25 चौका 100 कर दो, ठीक है, 100 नहीं करना, ये पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज करते हैं। तो 10 रुपये तो हमारे किसके हो गए साथियों, रबड़ के हो गए। उसके बाद में हमने बात करा था कि 60 पैसे, तो पैसे वाले को तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 10 रुपये .00 पैसे, और उसमें क्या करा था 60 पैसे उसने जो है 60 पैसे और 15 रुपये उसने क्या खरीद ली, पेंसिल खरीद ली, ठीक, 15 रुपये 60 पैसे। कटर की बात कर रहे हैं, तो कटर खरीदे उसने 4 रुपये 43 पैसे के हिसाब से 4 कटर, तो 3 चौका 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 चौका 16 और 1 17। तो 17 वाला जो हासिल लगेगा, जो एक हासिल लगेगा वो अगले नंबर पर जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें लगाना है, ठीक है। तो 4 चौका 16 और 1 17 हासिल एक आ गया, तो 4 चौका 16 और फिर आ गया 1 17, तो 17 रुपये 72 पैसे, 17 रुपये 72 पैसे का उसने क्या खरीदा, कटर खरीद लिया, ठीक है। और 10 रुपये उसके क्या हो गए साथियों, गुम गए, 10 रुपये क्या हो गए, खो गए या गुम गए, ठीक। इन सबको जोड़ लीजिए, तो कितना आ गया साथियों, 2 आ गया ये। उसके बाद 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, हासिल लगा 1। अब इसमें भी एक हासिल आ गया, इसमें भी एक हासिल, ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। मतलब जैसे ही 100 के ऊपर कोई भी नंबर जाएगा वो अगले नंबर पर पॉइंट के दूसरी साइड में पहुंच जाएगा, बस यही समझना है।
जैसे ही 100 नंबर, मतलब 100 हम गिनती करेंगे, जैसे ही 100 पर आएगा वो अगले नंबर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। हासिल जिसको बोलते हैं वो दूसरे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 7 और 6 13 कर दिया, हासिल एक चला गया यहाँ पर, 5 और 6 वो 7 और 5 कितना हो गया 12, और एक ये हो गया 13, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, 13 आ गया 3, ठीक। तो 13 का भी 3 आ गया, तो 13 हासिल क्या आ गया 1, 1 और 1 2, 2 3, 3 4, 4 और 1 5, ठीक है। कितना आ गया 5। तो 53 रुपये 32 पैसे उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए सारे, 53 रुपये और 32 पैसे खर्च कर दिए। दोबारा समझ देखिए, 2.5 रुपये की रबड़ खरीदे 4, तो 10 रुपये की रबड़ हो गए। 3 रुपये 12 पैसे के हिसाब से 5 पेंसिलें खरीदी, तो 12 पंजे 60 सीधा सीधा हो गया, और 3 पंजे 15, 15 रुपये 60 पैसे का क्या खरीदे उसने, पेंसिलें। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई कटर वाले मूल्य में, तो बिल्कुल जैसे बेसिक हम गुणा करते हैं, पॉइंट को भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है। पॉइंट जो हमें लगाना है 2 ही नंबर के बाद में लगाना है, ठीक है। तो 3 चौका 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 चौका 16 और 1 17, फिर हासिल 1 आ गया, 4 चौका 16 और 1 17, ठीक है। तो 17 रुपये 72 पैसे के हमने करके कटर खरीद लिए, 10 रुपये घूम गए, इन सबको जोड़ लीजिए, 2 का 2 आ गया, और आपका 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 7 और 5 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, फिर से है 4 और 1 5, 53 रुपये 32 पैसे। अब 300 रुपये में से 53 रुपये 32 पैसे आप माइनस कर दीजिए। देखिए ये मैंने मिटा दिया है, अगर आप भूल चुके हैं तो उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। कितने 300 रुपये में से हमें 53 रुपये 32 पैसे अब माइनस करने हैं, 53 रुपये 32 पैसे। अब क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट अगर माइनस कर देंगे तो गलती करेंगे, इसमें क्या करना है हमें 100 पैसे अलग निकालने, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये मैं अभी कराऊंगा आगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो मैं 100 पैसों को अलग कर दूंगा, क्योंकि पैसे में से मुझे पैसे माइनस करने हैं, ठीक है। तो 300 रुपये की जगह क्या कर दिया मैंने, 299 रुपये और 100 पैसे, ठीक। क्या हो गया 299 रुपये और 100 पैसे, ठीक है। 299 रुपये 100 पैसे। अब 53 रुपये 32 पैसे घटा दो इसमें से, 53 रुपये और 32 पैसे इसमें से घटा देते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल सेम, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 बच गया। अब 9 यहाँ बच गया, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया कितना 4, और 246 रुपये, 246 रुपये और 68 पैसे उसके पास क्या हो गया बच गए। कितने रुपये 246 रुपये 68 पैसे उसके पास क्या हुआ साथियों बच गए, ठीक है। 10 रुपये गुम भी हो गए थे, वो हमने माइनस कर दिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा साथियों, बिल्कुल क्लियर हो गया, नहीं हो गया मुझे बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। पॉइंटों में भी मैंने करके दिखा दिया, नॉर्मल भी करके दिखा दिया, ठीक है। ठीक है साथियों, अब मैं थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है हमारा उसको देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और पूर्ववर्ती परवर्ती। प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक मैं 2 2 3 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्या कहेगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, उसमें क्या करना है 10 को जोड़िए। ये 25 तारीख को पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। 25 तारीख को पूछा गया था पहली शिफ्ट में। 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताइए जिसमें 10 जोड़ना है। क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए और उसमें क्या करना है 10 जोड़ना है। तो बिल्कुल देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख देते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख दी, उसमें 10 जोड़ना था, तो बस इतना ही करना है। उसमें 9 का 9 आ गया, और 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 फिर से, और फिर 10, फिर हासिल 1 10, ठीक है। फिर 1 हासिल लगा, फिर क्या हो गया 10 हो गया। तो इतना आप आंसर क्या हो गया आपका आ गया। बस इतना ही करना है, जोड़ना ही है। यही 1 नंबर पक्का हो गया, यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या मैंने बता दिया, बड़ी कह दे तो 9 उतनी बार 9 लिख देंगे, छोटी कह दे तो 1 के बाद में 0 लगा देंगे। अब 5 अंकों की छोटी संख्या लिख दी, माइनस कर दीजिए नॉर्मल, 9 9 9 9 और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया साथियों 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया। अब जोड़ने के लिए आ जाए, ठीक है। ये तो घटा लिया, अब कह दे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 अंकों की मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें इतना समय नहीं लेना है, मैं ये जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो ये 9 फिर ये 9 फिर ये 9 फिर ये 9 9 और 1 10, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। मैं चाहता था क्वेश्चन मतलब बिल्कुल लिख कर भी ला सकता था, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप जो है समझते चलेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5 अंकों की
5 अंकों की, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसके बाद एक क्वेश्चन और काम हुआ जो आपका बिल्कुल अलग है। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग तथा अंतर, योग तथा अंतर बताइए। अब इसमें जोड़ना भी है और माइनस भी करना है। योग तथा अंतर बताइए, ठीक है। इसमें जोड़ना भी है और जो है घटाना भी है, ठीक है। उनको बताना है ऐसे करके, कॉमा में जो दे रखेगा जोड़ भी दे रखेगा अलग और आपका अंतर भी दे रखेगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। अब दूसरे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी तरीके। 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो कि क्या है, क्रमवार हो, मतलब समान नहीं हो। जैसे हम 9 9 लिखे थे अभी, 5 बार 9 9 लिखे थे, मतलब इस तरीके के नंबर ना हो, सभी नंबर अलग अलग हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि नंबर क्या हो, रिपीट ना हो। बात समझ गए, ठीक है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो रिपीट ना हो, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो रिपीट ना हो तो क्या करना है, बस 9 8 7 6 5, बस कुछ नहीं करना, ना परेशान होना है, ठीक है। अगर इस तरीके का दे रखा है तो ठीक है, और नहीं दे रखा तो क्या करना है आपको, देखिए बढ़े तो 9 रहता है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से लिख दीजिए 1 2 3 4 5, इससे छोटी संख्या होगी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक है। मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 9 में से गया 8 बचा, ठीक है। ये हो गया क्या, अंतर। ये क्या हो गया, अंतर। जोड़ पूछ ले तो जोड़, देखिए यहाँ पर मैं ये अंतर लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक। अब जोड़ पूछ ले तो 5 और 5 का 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 9 और 10, हासिल लगा मतलब 11, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जोड़ हो गया। क्या हो गया, योग या जोड़। देखिए योगफल मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। योगफल, योग जोड़िए, इकट्ठा कीजिए, संश्लेषित कीजिए, ये सभी का मतलब जोड़ना होता है। अंतर कीजिए, विश्लेषित कीजिए, घटाइए, कितना बचेगा, तो ये सब में क्या आता है, घटाने में आता है, ठीक है। ये बिल्कुल बात आपकी समझ में आएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब पूर्ववर्ती परवर्ती की समझ लीजिए 2 सेकंड में। किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती पूछ ले तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर घटा देना है। जैसे मैं छोटा नंबर ही बता देता हूँ, 98 की बात कर देता हूँ। तो 98 का जब पूर्ववर्ती पूछ ले, पूर्ववर्ती तो पूर्व मतलब पहले वाला, पूर्व मतलब पहले वाला, एक होता परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है मतलब परवर्ती की जगह उत्तरवर्ती भी आ जाएगा, इसका अनुवर्ती, इसको अनुवर्ती भी बोलते हैं। अनुवर्ती, देखिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता देता हूँ, अनुवर्ती भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब पूर्ववर्ती को अनुवर्ती भी बोल देगा, पूर्ववर्ती को क्या बोल देगा साथियों, अनुवर्ती बोल देगा, और परवर्ती को उत्तरवर्ती बोल देगा, उत्तरवर्ती भी बोल देगा, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। परवर्ती को उत्तरवर्ती बोलते हैं और पूर्ववर्ती को अनुवर्ती भी बोल देते हैं, ठीक है। अब वो कह दे कि 98 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो 1 माइनस कर देना है। 98 माइनस 1 मतलब 97। 97 क्या हो गया साथियों, 97 आपका क्या हो गया, आपका पूर्ववर्ती हो गया। अब वो कह दे उत्तरवर्ती बताइए या परवर्ती बताइए, तो 98 प्लस 1 इसका मतलब 99, ठीक है। 99 क्या हो गया, परवर्ती हो गया। क्या हो गया, परवर्ती हो गया। अनुवर्ती पूर्ववर्ती पूछ ले एक ही बात है, परवर्ती उत्तरवर्ती पूछ ले एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि अब तक देखिए अनुवर्ती परवर्ती नहीं, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो पूछ सकता है कन्फ्यूज़न करने के लिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए। तो साथ ही किसी जिसको नहीं पता वो जो है उसको, अगर अब तक उसने पढ़ लिया होगा तो पूर्ववर्ती परवर्ती पढ़ लिया होगा, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती नहीं पढ़ा होगा। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती को बोलते हैं, परवर्ती उत्तरवर्ती को बोलते हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या माइनस, मतलब एक नंबर, एक इसको माइनस करना है। परवर्ती एक संख्या जोड़नी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए 128 का पूर्ववर्ती तथा
उत्तरवर्ती, आप देखिए, आप कन्फ्यूजन हो जाएगी। उत्तरवर्ती क्या होगा, अब बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो पूर्ववर्ती, पहले हमें पूर्ववर्ती निकालना है, फिर उत्तरवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती मैंने बता दिया। उत्तरवर्ती को क्या बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं। तो 128 को क्या करना था हमें, माइनस करना था एक, क्योंकि हमें पूर्ववर्ती निकालना है। तो क्या आ गया हमारा 127। ठीक है, और उत्तरवर्ती की बात करें तो 128 प्लस 1, तो क्या हुआ 129। 129 ये क्या हमारा उत्तरवर्ती हो गया, ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। अब पूछ लेता है इससे इससे एक क्वेश्चन और बनता है। कोई भी एक नंबर लीजिए, 199। 199 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, 199 के पूर्ववर्ती, एक क्वेश्चन इससे बनेगा, बनता है, बन रहा है, पूर्ववर्ती का परवर्ती। ठीक है, 199 के पूर्ववर्ती का परवर्ती बताइए। तो बिल्कुल सेम, क्या करना, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। एक सेकंड नहीं लगाना आपको, आपको हमें ही आंसर कर देना है। जब कभी किसी भी नंबर के पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछ ले तो आंसर वही होगा। अब देखिए करके देख लेते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, मतलब 198, उसका पूर्ववर्ती का, तो का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, उसका भी मतलब पूर्ववर्ती का भी परवर्ती, तो एक जोड़ दिया, क्या हो गया 199। 199। ठीक है, तो जो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछे या परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछे तो वही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। पूर्ववर्ती का परवर्ती या परवर्ती का पूर्ववर्ती। ठीक है, अलग अलग पूछ ले तो अलग अलग बताना है। अगर वो कह दे कि पूर्ववर्ती का भी परवर्ती बताना है तो वही नंबर होता है। वो कह दे उत्तरवर्ती मतलब परवर्ती का भी पूर्ववर्ती बताना तो वही नंबर होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे, एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें ही बता देता हूँ कि 199 के पूर्ववर्ती तथा 199 के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती का योग बताइए, योग बताइए। ठीक है, 199 के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती का योग बताइए। तो वही सेम मैंने बता दिया। तो पूर्ववर्ती क्या बता दिया, 198 बताया था अभी, क्योंकि एक नंबर माइनस करना है, क्योंकि पूर्ववर्ती मैंने बता दिया, पूर्व मतलब पहले वाला। ठीक है, परवर्ती, तो परवर्ती मतलब ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा क्या हो गया 199, जैसे ही एक जोड़ेंगे कितना हो गया साथियों, कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन होगी। 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो 200, इन दोनों को जोड़ना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती का योग बताना है। तो बिल्कुल 8 9 3, 398 क्या हो गया साथियों, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने 5-6 टॉपिक मतलब 5-6 टाइप के क्वेश्चन एक संग करा दिए, एक साथ करा दिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें दे देता हूँ कमेंट में कि कोई भी जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का उत्तरवर्ती। ठीक, इससे बाहर नहीं पूछा। 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती, यहाँ पर पूर्ववर्ती या परवर्ती भी हो सकता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती का अंतर बताइए। इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो मुझसे कह देना। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैंने करा दिया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला टॉपिक क्या है आपका, देखिए मैं देख लेता हूँ। सबसे छोटी है ये कर दिया हमने,
उसके बाद में देखिए कैलेंडर, कैलेंडर हम बाद में टच करेंगे, मैं बता देता हूँ, एक तरफ से हम चलते हुए चल रहे हैं। घन, घनाभ और आयतन। तो देखिए एक कोर, फेस, मतलब जो है फेस, किनारे, कोने, ठीक है, ये बहुत पूछा जा रहा है। अगर किसी भी तल की बात करें, देखिए शंकु से आया था कि कितने शीर्ष होते हैं, तो आपको पता है एक ही होता है, शीर्ष मतलब कोना होता है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ठीक। और पृष्ठ इसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है, नीचे वाला जो है, ठीक है, सरफेस जो बोलते हैं, ठीक है। अब घन की बात करें तो घन होता है बिल्कुल स्क्वायर, मतलब जो है शेप बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये समझ लिया आपने। ये मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, बात समझ गए। अब इसमें वो कह दे कि देखिए क्वेश्चन आया था कितने किनारे होते हैं, तो उसमें गलत क्वेश्चन, गलत कथन जो है उसमें पूछा था, ठीक है, कि कितने किनारे होते हैं। तो कितने किनारे होते हैं, देखिए किनारे की बात करें तो इसमें साथियों देखिए गिन लीजिए, 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे, और 4 किनारे यहाँ पर, ये वाले देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बड़ा करके बना देता हूँ, बड़ा करके, जिससे कि आपको ये जो मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख के चले गए तो पूरे नंबर पक्के होने वाले हैं। तो एक किनारा, तो किनारा मतलब ये वाला जहाँ मुड़ रही है दो चीज़ें, ठीक है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, और एक ये, और एक ये, 4 ये हो गए ऊपर, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये, 4 ये हो गए, 8, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, मतलब 12। टोटल कितने हो गए, 12। कितने हो गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। तो 12 तो साथियों क्या होते हैं, इसमें किनारे होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, 12 किनारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 12 किनारे देखने को मिलेंगे। और फेस की, फलक की बात करूँ तो फलक, फलक मतलब होता है पृष्ठ, जो जैसे हम आमने सामने से किसी चीज़ को देखें तो उसका पृष्ठ कहलाता है, फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो इधर से हम देखेंगे तो ये वाला होगा, एक देखेंगे हम ये वाला होगा, एक देखेंगे ये वाला होगा जो पीछे वाला, ठीक है, और एक देखेंगे तो ये वाला होगा, और एक देखेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। कितने हो गए, बिल्कुल कितने फलक हो गए आपके, 6 फलक। कितने हो जाएंगे, 6। एक तो ये उल्ला वाला, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, उसके बाद कितने फलक हो गए साथियों, 6 हो जाएंगे। एक ये नीचे वाला हो गया, ठीक, कितने हो गए साथियों, 6 फलक। कितने हो गए, 6 फलक, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितने हो गए, 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं, ठीक है। और अगर कोने की बात करें तो कोने गिन लीजिए, देखिए कोने कितने होते हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, 2 कोने, 3 और एक 4 5 6 7 8। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। 8 कोने होते हैं, 8 जो होती हैं कोने। कोने और किनारे में बहुत अंतर होता है, ये बात आप समझ लेंगे। आप कंफ्यूज आती है कि किनारे की जगह अभी 25 तारीख वाली पेपर की बात करूँ, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस करा था वहाँ पर जाकर, तो इसमें अगर कोने की बात करें तो 8 लगाएंगे, चाहे वो घन है चाहे वो घनाभ है। यहाँ मैं घनाभ और बना देता हूँ। घनाभ होता है लंबा, जैसे ईंट देखिए आपने, ठीक है, ये घन हो या घनाभ हो, दोनों का एक ही गुण होता है, ठीक है। आयतन में थोड़ी सी जो है वो होती है, लेकिन अगर फेस की बात करें, फलक की बात करें तो 6 होती हैं उसके भी, चाहे वो घन है चाहे वो घनाभ है। किनारे की बात करें तो 8 किनारे, चाहे घन है चाहे घनाभ है, आपके 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं दोनों के, 8 कोने होते हैं, ठीक है, 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है। बात आपने समझ ली, 1 नंबर पक्का हो गया। अब मैं बात करूँ उसकी, शंकु की बात करूँ, शंकु का क्या होता है, एक ही कोना होता है, एक ही कोना होता है, जो इस तरीके से देखा है आपने, ये एक ही कोना होता है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, एक ही कोना होता है, ठीक है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। आयतन की बात करें तो आयतन का मतलब होता है तीनों की गुणा। अगर किसी घन का आयतन पूछ ले, घन का आयतन पूछ ले तो ए क्यू कहते हैं साथियों, लेकिन ए क्यू को आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। दोनों को एक ही तरीके से याद करिए, एल बी एच, एल बी एच, चाहे घन है चाहे घनाभ है, घनाभ है, ठीक है, क्या है, घन है चाहे घनाभ है, ठीक है। इनका क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, इसको भी एल बी एच लिख दें। अब कहेंगे सर एल बी एच तो इसका नहीं होता। अरे साथियों, उसमें घन में क्या होगा, कोई भी अगर मतलब लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई होगी वो समान होगी, और घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें क्वेश्चन में ही पहले पता चल जाएगा
कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग दे रखी है तो LBH लगना है, उसमें भी LBH लगा दीजिए। मतलब दोनों का सूत्र एक ही समझ लीजिए, कन्फ्यूज आपको दो चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर याद कर सकते हैं AQ मतलब तीनों का भुजाओं का क्या होता है, क्यू होता है, भुजा का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। मतलब भुजा की 3 बार गुणा करनी पड़ती है। घनाभ में भी ऐसी ही है, तीनों भुजाओं की गुणा करनी पड़ती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, ठीक है। जैसे अगर वो कह दे कि एक घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा कितनी है, एक है। एक घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा कितनी है, एक है। मतलब भुजा कितनी है, एक है। मतलब A बराबर कितना दे रखा है, एक दे रखा है। A बराबर कितना दे रखा है, एक। तो बस सेम वही करना है, ठीक है। क्या करना है, गुणा कर देनी है, ठीक है। क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। अब वो कह दे कि जो है एक घन का आयतन इतना है तो उसकी भुजा निकाली, तो वो आयतन कितना भी, जैसे अगर हम बात करें कि 125, एक घन का आयतन 125 है, तो उसका क्या है, उसका एक साइड का मतलब जो है वो बताइए उसकी भुजा कितनी बैठेगी। तो वही इसका क्यूब, एक क्यूब हमारा होता है, तो एक क्यूब को इसको निकालेंगे तो 5 का क्यूब होता है ये, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो बराबर एक क्यूब हो गया। तुलना करेंगे तो ये बराबर कितना आ गया, 5। मतलब एक क्या हो गया, 5 आ गया। कितना आ गया, घन का, एक घन की एक भुजा की बात करें तो कितना आ गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। बात समझ में बिल्कुल आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, घनाभ में अलग अलग दे रखा है। घनाभ में क्या अलग अलग दे रखा होता है, तीनों राशि अलग अलग होंगी, तो उसमें आपको समझना है तीनों की गुणा करनी है LBH, बस इतना ही करना आयतन में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर डेसीमीटर ये बहुत कन्फ्यूजन आती है। अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदले, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया था। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कभी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कैसे लंबाई अगर होगा, लंबाई में दे रखेगा 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई में दे रखेगा क्या, 1 मीटर, और ऊंचाई में दे रखेगा कितना, मान के चलिए 15 सेंटीमीटर। तो इन तीनों की गुणा नहीं करनी, पहले हम तीनों राशियों को समान करेंगे, तीनों के मात्रक को समान करेंगे, ठीक है। मतलब m को जो है समान करेंगे, m 1 मीटर बताए 100 सेंटीमीटर, तो b कितना हो गया, चौड़ाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। पहले हम तीनों राशियों को एक समान करेंगे तब गुणा करनी है, ये बात आपने समझ ली होगी, ठीक है। तो बिल्कुल तीनों गुणा कर दीजिए, ठीक है। 100 1000 और 1000 की 15 में करिए, 15000 हो गया, सीधा सीधा कितना हो गया, 15000 हो गया, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी घन का नाम आयतन से, ठीक है साथियों। अगला टॉपिक क्या है आपका, देखिए सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे लिए, ठीक है। अब सरलीकरण आप कर लेते हैं, सरलीकरण में कुछ नहीं है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने जो अभी पहले कराया था, ठीक है। मतलब जोड़ गुणा घटा भाग, जैसे इस तरीके से 2 - 3 + 4 भाग 2 + 1, इस तरीके से कुछ नंबर है। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास नियम पता होना चाहिए कि बोर्ड मास, यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड मास, एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है आपका, BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर कोई लग नहीं रखा तो इसे छोड़ देंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, कोई भी अगर ऑफ यहाँ कोई भी नंबर लग जाएगा, इसमें मैं भी करा दूंगा, तो उससे क्या करना है हमें, सबसे पहले उसकी गुणा करनी है। डी मतलब होता है डिवाइड, डी मतलब क्या होता है डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड मतलब जोड़ना, और S फॉर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने को सबसे बाद में ही रखना है। तो इसमें सबसे पहले भाग वाला बात करें डिवाइड का, तो भाग करेंगे इसमें, देखिए 2 - 3 प्लस 2 का, अब 4 में भाग करा तो 2 आ गया, +1। अब जोड़ने की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, मतलब भाग कर दिया, मल्टीप्लाई का भी है नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐड की बात कर रहा है तो जोड़ दो, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 - 3 कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ यहाँ पर, 2 × 3 + 6 भाग 3 + 4 - 2 और +8, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ब्रैकेट वाला भी कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लग गया। अब ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करना है, चाहे वो माइनस है, चाहे वो भाग है, चाहे प्लस है, उसमें कुछ भी है, पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। तो पहले चाहो तो देखिए इस 6 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6 की कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिवाइड की बात कर लें तो इस पर भी हमें केवल, क्योंकि इसमें जोड़ दे रखा, अगर प्लस के पहले या बाद में कोई भी संख्या दे रखी है तो उसको हम आराम कर लेंगे। अगर हाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, जैसे मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ पर क्या होता, मैं चलिए अगले क्वेश्चन में ही बताऊँगा
चाहो तो इसे 6/3 ही रहने दो और इसको 2/3 ही रहने दो। क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 8। अब जोड़ना नहीं है, ये जोड़ना नहीं है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या पता आप 6 से 6 12 कर दें, ठीक है। 12 में फिर 3 से कर दें तो 4 कर दें, इसको इस टोटल को 4 कर दें, गलत करने वाले हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड का साइन दे रखा है तो हमें पहले यही सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, हमें यही सॉल्व करना है। तो 6 प्लस 3 का भाग करा 2 बार, 3 दूना 6, ठीक। क्या होगा, 3 दूना 6, 2 बार जाता है, प्लस 2 प्लस 8, तो 8 और 2 10, 2 12 और 6 18, ठीक। कितना आ गया, 18 आंसर आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन दूसरा एक और करा दूँ, कैसे, देखिए यहाँ पर दे रखा 3 गुना 6 भाग 2, ठीक, भाग 2 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 2, ठीक। इस तरीके से कोई नंबर है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई दिख रही है, लेकिन उससे पहले डिवाइड की हमने बात करी थी, तो डिवाइड पहले करना, मल्टीप्लाई बाद में करना है। तो 3 गुणा इतना तो रहने ही देंगे, उसके बाद 6 की भाग दी, सीधे सीधे करिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 बार करें, 3 आ गया, 2 3 6, 3 बार आता है, प्लस 8 माइनस 4 प्लस के 2। अब इसकी गुणा करें, 3 3 9 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 2। तो अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 9 और 8 17 और 2 19 माइनस 4, इसकुल कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। ये बात आपने समझ ली, एक नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया साथियों। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, एलसीएम एचसीएफ और कैलेंडर। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, देखिए। क्वेश्चन आया था एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और दिन होते हैं। तो एक नॉर्मल बात करें तो 365 दिन तो एक साधारण वर्ष जो होता है उसमें होता है 365 दिन टोटल। और यहाँ पर मैं लिख दूँ साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। एक क्वेश्चन कैलेंडर से बहुत पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साधारण वर्ष। उस मुकाम तक पहुँचा दीजिए साथियों कि डिजिटल बोर्ड आपके लिए लाया जाए और डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई कराई जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो ये दिक्कत हो रही है ये नहीं होगी, ठीक है। तो और हम बढ़िया तरीके से क्या है आपको कोई भी चीज़ है उसको बढ़िया तरीके से बेहतर रूप से आपके सामने रख पाएंगे, ठीक है। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। और 366 दिन की जैसे ही बात करें, एक दिन बढ़ जाता है 4 साल के बाद में, जब फरवरी जो है 29 तारीख की हो जाती है, 29 दिन की, ठीक है। तो 366 दिन किस में हो जाते हैं साथियों, आपका लीप वर्ष में हो जाता है, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कितने होता है, तो ये तो देखिए नॉर्मल इतना सरल तो देगा नहीं कि कितना होता है 365 366। उसमें क्या क्या पूछा गया था कि एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और दिन होते हैं। तो बिल्कुल क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग कर देंगे। तो देखिए 365 में अगर भाग करें, पहले मैं साधारण वर्ष की बता दूँ, साधारण वर्ष में कितने होते हैं मुझे तो पता है, 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। तो 7 से ही भाग करना है, कुछ नहीं करना। 7 पंजे 35, 5 बार, ठीक है। कितना बच गया हमारा, 5 बच गया। तो 7 दूना 14, 2 और कितना बच गया, एक दिन। तो 52 तो सब देखिए 52 बार तो पूरा पूरा चला गया, मतलब 52 सप्ताह हो गया, सप्ताह। और एक दिन शेष बचा तो एक दिन, ठीक है। 52 सप्ताह एक दिन। और लीप वर्ष की बात करें तो देखिए इसमें 366 से भाग करेंगे 7 से, तो बिल्कुल सेम क्या बार जाएगा, 5 बार। और 7 दूना 4, 2 बार। तो ये तो सप्ताह हो गए। अब कितने शेष बच गए, 2 दिन बच गए, तो 2 दिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 25 तारीख पहली शिफ्ट में, ठीक है। कितने होते, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह 2 दिन। और नॉर्मल से अभी नहीं आया है तो क्या है, 52 सप्ताह एक दिन, ठीक है। 52 सप्ताह एक दिन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एक वर्ष में एक साधारण वर्ष में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मेरे दिमाग में डाउट ये आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ इस तरीके क्वेश्चन आ सकते। एक साधारण वर्ष में अगर हम क्या कितने करें, जो है 165 दिन जोड़ दें, 165 दिन जोड़ दें तो कितने सप्ताह तथा दिन होंगे। लग रहा है ना आपको, इस तरीके से सुना सकते हैं।
एक साधारण वर्ष में 165 दिन जोड़ दें तो कितने सप्ताह और दिन होंगे। तो एक साधारण वर्ष मैंने बता दिया था 365 का होता है, और उसमें क्या करना है, हमें 165 और जोड़ देना है, 165 जोड़ देना है, और फिर उसके बाद में भाग करेंगे हम। तो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 4 और 1 5, 530 कितना हो गया, 530 हो गया। अब 530 में क्या करना है साथियों, हमें भाग करना है 7 से, क्योंकि सप्ताह निकालना है, तो सप्ताह मतलब 7 दिन। तो 7 भी 7 बार चलाएगा, 7 7 49, कितना बच गया साथियों, 1, मतलब 1 का मतलब कितना हो गया 4, 40, ठीक है, कितना हो गया 40। तो 7 6 42, ज़्यादा जा रहा, तो 7 5 35, 5 बार चला जाएगा, कितना हो गया 5 बार चला जाएगा, ठीक है, मतलब 40 बचे थे, 5 बार चला गया, 7 5 35, 5 बच गए, कितने हो गए 5 बच गए, तो 5 में 7 से भाग दिया जाएगा, तो 75 सप्ताह, 75 सप्ताह 5 दिन, 75 सप्ताह 5 दिन, ठीक है, 75 सप्ताह 5 दिन, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 75 सप्ताह 5 दिन। ऐसे ही लीप वर्ष से पूछा जा सकता है कि एक लीप वर्ष में इतने महीने जोड़ दें या फिर इतने दिन जोड़ दें, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, बात समझ गया आगे। कोई भी नंबर दे रखा है उसमें जोड़ना है, उसके बाद 7 से भाग कर देना है, उतने आप ही सप्ताह निकलाएंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आया है कैलेंडर से इस तरीके का, सारी चीज़ें कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल भी, कि जो है 1 जनवरी 2022 को मंगलवार था, तो ठीक है, तो 1 जनवरी, ये कट गया, चलिए दोबारा, कोई बात नहीं, 1 जनवरी 2022 को क्या था, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया, जैसे ही देखिए कोई भी एक वर्ष नॉर्मल एक वर्ष बढ़ता है तो उसमें क्या करना होता है साथियों, एक दिन हमने बताया था कि 52 सप्ताह एक दिन, तो 52 सप्ताह में मतलब जो भी नंबर, जो भी दिन है वो रिपीट होगा, मतलब मंगल 52 सप्ताह तक तो मंगल ही आएगा, उसके बाद में जो अगले दिन है वो एक पलट जाएगा, मतलब एक बढ़ जाएगा, तो मंगल के बाद में क्या आता है, बुध आता है, तो बुधवार यहाँ लिख देंगे सीधे, एक अगर एक साल बढ़ गया, उसी तारीख को उसी डेट को पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर बढ़ा देना। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जब लीप वर्ष आ जाता है, जब लीप वर्ष आ जाता है तो हमें 2 दिन बढ़ाने, उसमें क्या करना है 2 दिन बढ़ाने। जैसे अब वो पूछ लेता है कि 24 को, 1 जनवरी 24 को, ठीक है, क्योंकि देखिए जनवरी 24 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब लीप वर्ष स्टार्ट हो गया है, लीप वर्ष स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लीप वर्ष स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। अब लीप वर्ष स्टार्ट हो गया है, तो इसमें वो जनवरी में पूछ रहा है, वो जनवरी में पूछ रहा है, ना कि फरवरी में। अगर फरवरी के बाद आता तब हम 2 दिन बढ़ाते। ये कन्फ्यूजन बहुत से साथियों को होती है कि वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए कि यहाँ मैंने ये बुधवार लिखा है, ये बुधवार तो अभी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा था 24 लिख दिया था, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पूरी चीज़ें। तो ये 23 वाला तो समझ लीजिए 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, एक दिन बढ़ा देना है, ठीक है, नॉर्मल जो साल होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। अब वो 24 दे रखा है, मतलब लीप वर्ष आ गया, तो कहते हैं लीप वर्ष में साथियों 2 दिन बढ़ाएंगे, ये बहुत सी टीचर बताते हैं, तो बताते सही है, लेकिन आप समझ नहीं पाते क्या, इसे ये पूछ रखा है जनवरी में ना कि फरवरी में, तो इसमें केवल 2 ही दिन बढ़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति, क्या है, मंगल बुधवार बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार यहाँ क्या आएगा, गुरुवार आएगा। अब कहेंगे कि सर उसमें तो लीप वर्ष में सर 52 सप्ताह 2 दिन होती हैं, तो 2 दिन तो वो और एक 2023 वाला, तो सर 4 दिन ही तो हो गए। तो साथियों मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जनवरी है ना कि फरवरी है, हमारा फरवरी में ही एक दिन बढ़ता है, बस आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, फरवरी में ही एक दिन बढ़ता है। अगर यहाँ होता कि मार्च होता कि 1 जनवरी 2023 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 2024 को क्या होगा, तब हम काउंट कर देते, तब हम उतने दिन काउंट कर देते, ठीक है, ठीक है, उतने दिन काउंट कर देते, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। अभी हम ईयर वाली बात कर रहे थे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर यहाँ होता देखिए जैसे मैं बात करूँ यहाँ फरवरी कह देता, ठीक है, गुरुवार आपके समझ में आ गया, क्योंकि मंगल 2022, 2023 बुधवार, 2024 गुरुवार, क्योंकि यहाँ पर जनवरी है, अगर फरवरी होता तब एक दिन बढ़ाते। जैसे यहाँ होता
फरवरी मान लीजिए हैं कि 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तो 1 फरवरी 2024 को क्या होगा। अब यहाँ खेल जो है शुरू हो जाता है। इसमें भी अब आपको क्या करना है, वही रहने देना है, वही रहने देना है। 3 ही दिन बढ़ाने हैं, 3 ही दिन बढ़ाने, क्योंकि 1 फरवरी को थोड़ी 29 दिन बैठ जाएंगे, 1 फरवरी को थोड़ी 29 दिन बैठ जाएंगे। अगर वो कह देता 1 मार्च, तब आप कर देते। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लीजिए, अगर यहाँ होता मार्च, अब समझ लीजिए, ये मैं हटा ही देता हूँ, 1 जनवरी, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर पाएंगे इसके बाद में, ठीक है। को क्या था, मंगलवार था, मंगलवार, समझ गए, मंगलवार। 1 मार्च, वैसे इतना कठिन पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको आना चाहिए। 1 साल वाला तो आप कर ही लेंगे, दिन वाला भी बता दूंगा अभी। तो अब इसमें मार्च आ गया, मतलब 29, जो देखिए पहले तो लीप वर्ष है, ये 4 से भाग जा रहा है। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से भाग करना पड़ता है। 4 6 24 कट रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन बढ़ गए, 2 दिन बढ़ गए। तो 1 मार्च हो गया, मतलब 29 दिन इसमें चले गए। फरवरी में 29 दिन हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब 1 दिन बढ़ गया, 1 दिन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। बस इतनी बात समझ लीजिए। तो 22 से पहले हम 23 पे गए, मतलब 1 दिन बढ़ गया। 23 से 24 पे गए, 1 दिन बढ़ गया। अब लीप वर्ष और स्टार्ट हो गया, तो 1 दिन और बढ़ गया, मतलब 3 दिन और बढ़ाने हैं, 3 दिन और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, ठीक है। क्या है, शुक्रवार। तो क्या आएगा यहाँ पर, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गई तो क्या है, लाइक कर देना है साथियों, बस इतना ही बस मुझे चाहिए, ठीक है। मार्च मतलब फरवरी के बाद में अगर कोई भी महीना आ रहा है, तारीख वही आ रही है, 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख। अगर यहाँ होता 4 तारीख, तो हम 4 दिन और जोड़ देते इसमें। अगर यहाँ होता 5 दिन, तो 5 दिन और जोड़ देते, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए एक सवाल और देता हूँ। अब देखिए, क्योंकि मार्च जो है फरवरी के बाद माना है, तो मतलब 1 महीना फरवरी वाला 29 तारीख वाला निकल चुका, ठीक है। 1 दिन बढ़ के, क्योंकि 28 की होती नॉर्मल, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। 1 जनवरी छोड़िए, यहाँ 1 मार्च ले लेता हूँ। 1 मार्च 2022 को सोमवार, ठीक है, सोमवार है, ठीक है। ये कट रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ साथियों, सपोर्ट करिए, बोर्ड लेके आना है आपके लिए, और तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पैसे नहीं चाहिए मुझे कि आपसे पैसे मांगूं, वो नहीं। आपको कितना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है इस चैनल से, ठीक है, जिससे आपकी शिक्षा को और मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकूँ, ठीक है। 1 मार्च 2022 को क्या था साथियों, यहाँ पर सोमवार, ठीक, क्या था, सोमवार है। उसके बाद कह रहा है वो कि 5 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 5 फरवरी 2023 को। तो पहले तो एक दिन तो ये बढ़ गया साल वाला, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। 1 दिन तो ये बढ़ गया साल वाला, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल, हम किसी भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 5 दिन और चला, 5 दिन और चल गया फरवरी में, ठीक है। मार्च के बाद 5 दिन और चल गया, ठीक है। तो 5 दिन ये और 1 दिन वो, 6 दिन और जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। सोमवार के 6 दिन लगा दीजिए, ठीक है। टोटल 7 दिन होते हैं, तो 1 घटा दीजिए इसमें से, क्या होगा साथियों, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आएगा, रविवार आ जाएगा, ठीक है, रविवार आ जाएगा, ठीक है। 6 दिन बाद की बात कर रहा है, क्योंकि फरवरी, ठीक है, क्या है, फरवरी है, 5 फरवरी। 1 फरवरी होता यहाँ पर तो सेम वही चीज़ आती, ठीक है। 1 फरवरी होता तो वही दिन क्या है, मतलब 1 महीना अगला बढ़ गया, लेकिन महीने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 1 सप्ताह की बात कर रहे थे, ठीक है, 1 साल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो रविवार हो गया, ये बात आपने समझ ली होगी। एलसीएम एचसीएफ से इतना जो ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, मतलब कोई भी नॉर्मल नंबर दे रखेगा, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखेगा कि इतने रुपए यहाँ ये वो, ठीक है, उसका जो है मासा निकालना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखिए हमारे चैनल पर करा रखी है, जाकर देख लीजिए, डिटेल में सारी करा रखी है। मैथ ऑल एग्जाम नाम से प्ले लिस्ट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
बिल्कुल देखिए, अब मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा है, और जो साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं और किसी भी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पिन करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर लिख देंगे, जिससे कि मैं आपको जो है वो क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। क्योंकि जितने मुझे क्वेश्चन मिले उस तरीके के मैंने क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, ठीक है। एक ही टॉपिक से कई कई क्वेश्चन मैंने आप कराए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ साथी, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे की, एक बेनिफिट की चीज़ बताने वाला हूँ। 1 मार्च से, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1 मार्च से आपका यूपी टेट, आपका यूपी टेट और आपका सुपर टेट, एस टेट की हम तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, ठीक है। क्या है, यूपी टेट और सुपर टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ देंगे, ठीक है। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रत्येक ग्रुप में, टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं सभी जगह, फेसबुक पर, सब जगह जो है शेयर करेंगे। 1 मार्च से हम यूपी टेट और सुपर टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाले, ठीक है। जो पेड कोर्स वाले हैं उनको बिल्कुल हमारा जो है शांत कर देना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, बिल्कुल शिक्षा को लेकर, ठीक है। सारी चीज़ें हम जो है तत्पर रहती हैं, कोई भी न्यूज आती है टीचिंग एग्जाम से संबंधित, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करी गई है, ठीक है। आपने देख भी रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करें, जरूर बताएंगे कैसे एग्जाम गया, मैथ में कितने क्वेश्चन करे, ठीक है, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया से, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।